हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। देखिएगा, आप लोगों का मैथ क्लासेस 1.2 खत्म हो गया था। आज 1.3 आपको पढ़ाना, ठीक है। देखिएगा, आपको कौन सा पढ़ाना है, प्रश्नावली 1.3, ठीक है। देखिएगा, इसमें आपको पहला क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि बताइए कि निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक भिन्न का दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक, कहने मतलब आपको इसमें भिन्न दिया है और पूछा है कि इस भिन्न को आप बताइए, इसका दशमलव प्रसार कैसा है। ठीक है, शांत आवर्ती है या अशांत आवर्ती है। ठीक है, तो आपको बताना होगा। तो सबसे पहले आप देखेंगे पहला भिन्न इसमें कौन सा दिया है। तो पहला इसमें दिया है, पहला क्वेश्चन दिया है 36/100। ठीक, अब देखिए इसमें आप देखेंगे जो 36/100 दिया है, आप इसको कहेंगे कि हमको दशमलव में इसको व्यक्त करना है। आप जानते हैं जब 100 से भाग दिया जाता है तो 2 जीरो होता है 100 में, यानी इधर से आप दशमलव काउंट करेंगे 1 2 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ कितना लिखा है 36 1 2, यहाँ दशमलव ये। ठीक है, आप कहेंगे 0.36। ठीक है, ये आपका दशमलव प्रसार में हो गया। अब ये कौन सा दशमलव प्रसार है, कैसा है, ये शांत है या अशांत है, आवर्ती है। ठीक है, तो आप कहेंगे कि यह एक कैसा है, यह शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, शांत दशमलव प्रसार है। शांत होने का मतलब यह है कि अब दशमलव के बाद यहाँ पे 3 6 बार ही जाएगा। जब 36 में 100 का भाग देंगे तो 0.36 बार ही जाएगा, इसके आगे यह भाग नहीं बढ़ेगा। तो आप कहें यह शांत है, कहने मतलब यह फिक्स है कि जब 36 में आप 100 का जब भाग देते हैं तो 0.36 बार ही जाता है, इससे आगे नहीं बढ़ता। इसलिए कहा जाता है कि यह जो आपका होगा दशमलव प्रसार, यह शांत दशमलव प्रसार होगा। ठीक है, इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन जो है दूसरा नंबर 1/11। ठीक है, यानी 1/11 आपको 1 में 11 का भाग देना है। तो आप जानते हैं एक छोटा है और 11 क्या है, बड़ा है, इसमें भाग नहीं जाएगा। इसलिए आप इसको ऐसे भाग देने के लिए, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे आप दशमलव लगाएंगे। ठीक है, 1 0 बढ़ाएंगे तब भी ये इससे कम है, 10 ये 11 है तब भी नहीं जाएगा। आप यहाँ फिर 1 0 बढ़ाएंगे, यहाँ 1 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब देखिए ये 100 हो गया। अब आप 11 का भाग देंगे तो 9 बार 11 9 99, कितना बचा, 1 बचा। ठीक है, अब आप यहाँ फिर 1 0 बढ़ा लेंगे, क्योंकि दशमलव पहले से लगा हुआ है, 1 0 आप बढ़ा लेंगे। तो देखिए ये 10 है, 11 फिर भी नहीं जाएगा। फिर यहाँ 1 0 लगाएंगे, फिर यहाँ 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 9 बार लेके जाएंगे, फिर आपको कितना हो जाएगा 99। फिर कितना बचा, 1। अब देखिए यही 1 जो बच रहा है, यहाँ पे 1 था, हमने ऐसे दशमलव लगा के फिर 0 लगा के फिर 9 बढ़ा के तब जाके लिया, उसी तरह से फिर 1 बचा। तो आप कहेंगे यह प्रक्रिया हमेशा ऐसे आगे चलती रहेगी। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो 1/11 का है इसका कितना आएगा, तो 0.0909। और इसी को आप कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा 09 फिर इसके बाद 09, यही अंक 0909 ऐसे बार बार रिपीट होता चला जाएगा। ठीक है, ऐसे रिपीट होता चला जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 0.09 के ऊपर क्या, बार। ठीक है, बार का मतलब यही 2 अंक हमेशा आपका रिपीट होता चला जाएगा इस भिन्न में, इसमें 1/11 वाले में। ठीक है, तो जब ये ऐसे रिपीट होता चला जाता है तो ऐसी दशा में कहा जाता है कि यह हमारा जो भिन्न होगा, इसका जो दशमलव प्रसार होगा वह कैसा होगा। तो आप कहेंगे यह अशांत क्या होगा, अशांत आवर्ती होगा। कैसा होगा, अशांत आवर्ती का मतलब है कि यह शांत नहीं, ये खत्म नहीं होगा, यह 0909 हमेशा ऐसे रिपीट होता चला जाएगा, इसलिए कहा जाता है यह अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिएगा, इसमें आपका 6 क्वेश्चन दिया था। ठीक है, जो कि आपको दशमलव प्रसार में व्यक्त करना था और बताना था कि इसका दशमलव प्रसारण कैसा है इस भिन्न का। तो इसमें हम 3 क्वेश्चन आपको बताए, 2 क्वेश्चन बता दिए। तीसरा देखिएगा क्या दिया है इसमें, तीसरा दिया है 4 सही 1/8।
ठीक है, 4 सही 1/8। तो इसको आपको पहले भिन्न के रूप में आप बनाएंगे, ठीक है। तो ये देखिएगा आप कहेंगे 4 8 चौके 32 से कितना हो गया यहाँ पे 33 बटा कितना 8, ठीक। अब इसको आप भाग दीजिए। अब देखिए आपको भाग देना है, क्योंकि जब आप भाग देंगे तभी ये दशमलव के रूप में हमको मिलेगा, और जैसे ही दशमलव के रूप में मिल जाएगा तब आप बताएंगे कि इसका दशमलव प्रसार कैसा है। तो पहले भाग दीजिएगा। तो देखिएगा 8 चौका 32, ठीक है। यहाँ बचा 1 दशमलव लगा दिए। अब कितना हो गया वहाँ पे 10 हो गया, तो 8 9 8, ठीक है। 2 बचा, फिर 20 हो जाएगा, तो 8 दूनी 16, ठीक है। अब 4 बचा, ठीक है। फिर 0 लगा देंगे 20 हो जाए 40 हो जाएगा, तो 8 पंचे 40। आप कहेंगे इसका दशमलव प्रसार कितना होगा 4.125। और देखिएगा 4.125 इतनी बार गया, इसके बाद ये जो था 8 33, ये 8 से पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है इतनी बार ले जाने के बाद। अब इसके बाद कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि सारी संख्या खत्म हो गई, पूरा भाग हो गया, कुछ शेष बच ही नहीं रहा है, तो यह भाग आगे नहीं जाएगा। इसलिए आप कहेंगे यह कैसा होगा, तो आप कहेंगे यह शांत होगा, शांत दशमलव प्रसार है, ठीक है। यह शांत दशमलव प्रसार है। समझ रहे कि नहीं हमारी बात? कहने मतलब जब भी आप भिन्न में भाग दीजिए वह पूरा का पूरा कट जाए दशमलव के बाद, या दशमलव पहले पूरा पूरा कट जाता है, तो आप कहेंगे यह शांत दशमलव भिन्न होगा या शांत दशमलव प्रसार होगा इसका। और अगर नहीं कटता है, इसके पहले वाला जो बताए थे उस तरह से आवर्ती होती है, किसी भी अंक का बार बार आवृत्ति होती रहती है, तो आप कहेंगे यह अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है, ठीक है। तो इसमें देखिएगा 3 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, बाकी 1 2 3 क्वेश्चन और आपको छोड़ रहे हैं ना। तो आप ऐसे ही भाग दे देंगे, इसमें देख लीजिएगा कि इसका दशमलव प्रसारण कैसा आपको प्राप्त हो रहा है, जैसे प्राप्त होगा आप उसी तरह इसका नाम ऐसे लिख लीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है दूसरा। देखिएगा आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है, इसी एक्सरसाइज का, वो तो पहला क्वेश्चन था, पहले के अंदर 5-6 पॉइंट थे वो आपको बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आप जानते हैं कि 1/7 इक्वल टू 0.14285 के ऊपर क्या है बार, कहने का मतलब 1 4 2 8 5 7 इन पूरी संख्याओं के ऊपर बार है। इसका मतलब यह है कि जब आप 1/7 यानी जब 1 में आप 7 से भाग देंगे तब आपको यही संख्याएं बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। 1 4 2 8 5 7, फिर इसके बाद 1 4 2 8 5 7, यही रिपीट होता जाएगा, इसलिए इसके ऊपर बार लगाया है। अब आगे क्या कह रहा है कि क्या बिना वास्तविक गणना के आप निम्न संख्याओं का दशमलव प्रसारण बता सकते हैं, यदि हाँ तो कैसे। और जो निम्न संख्याएं आपको दी हैं वो देखिएगा, पहला दिया है 2/7, दूसरा दिया है 3/7, तीसरा दिया है 4/7 और चौथा दिया 5/7, ठीक है। तो पहले देखिए ये जो भाग आपको यहाँ पे ऊपर दिया गया है 1/7 बराबर कितना आया है 0.1 4 2 8 5 और 7 के ऊपर बार। अब आप देखिए इसमें भाग दे दीजिए, पहले 7 का जब 1 में भाग देंगे तो नहीं जाएगा, यहाँ हम दशमलव लगा लेंगे 10 हो गया। अब देखिए 7 एकम नाम कितना हो जाएगा, 7 एकम नाम 7, कितना बचा 3, ठीक है, नहीं जाएगा तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे। अब 7 चौक कितना हो जाएगा 28, ठीक है 28। अब बचा कितना 2, अब यहाँ पे 0 बढ़ाएंगे, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ बचा कितना 6। अब देखिए यहाँ फिर 0 बढ़ा लेंगे, अब हो गया 60। तो आप कहेंगे कि 7 8 क्या हो जाएगा यहाँ पे 56, ठीक है। अब कितना बचा है यहाँ 4 बचा है, ठीक, यहाँ कितना बचा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे 40। अब आप कहेंगे, अब देखिएगा यहाँ पे 60 में 56 जब बढ़ जाएगा 4 बचेगा तो आप 0 बढ़ा लेंगे 40। तो आप कहेंगे यहाँ पे फिर से यही संख्या इसी तरह से रिपीट होंगी। तो देखिएगा ये जो यहाँ पे दिया गया है, आप कहेंगे भाग देके हमने चेक किया जो ये क्या है सही दिया गया, ठीक है। अब आपको क्या कहा गया है कि इसी के अनुसार जो आपको पहला दिया है 2/7, जो पहला 2/7 दिया है, इसी को आपको इसका मान ज्ञात करना है, ठीक है। 1/7 का तो मान आपको दिया है, इसका मान ज्ञात करना है। आप जानते रहिएगा 2/7 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/7 ऐसे लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है 1/7 का मान तो यहाँ पे दिया है, आप कहेंगे 2 गुणे 0.1 4 2 8 5 और 7, ठीक है। अब देखिए इसी में 2 का आप गुणा कर दीजिए, 2 का इसी में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप कहेंगे इसमें जब हम 2 का गुणा कर देंगे तो देखिएगा सीधे हो जाएगा 0.14, यहाँ पे देखिए इधर से गुणा करेंगे 2 7 14, ठीक है, 4 एक हासिल बचा
और 5 दूनी 10 एक 11 एक हासिल बचा, 8 दूनी 16 एक 17 एक बचा, ठीक है। अब यहाँ पे 2 दूनी 4 एक 5 एक बचा, सॉरी यहाँ फांसी रखने बचा, 4 दूनी 8, ठीक है। 4 दूनी आप कितना हो गया 8 और 2 दूनी 2। अब देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे आप दशमलव लगा दीजिए। आप कहेंगे इसका मान 2/7 का मान इतना होगा, क्यों? क्योंकि आपको 1/7 का मान ऊपर क्वेश्चन में दिया ही था और 2/7 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7, क्योंकि 2 का गुणा कर देंगे 2/7 हो जाएगा। इसका मान ऐसे आप यहाँ पे गुणा करके लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए इसका जो दूसरा पॉइंट यहाँ पे दिया गया है तो उसको कैसे करेंगे? तो दूसरा पॉइंट भी सेम है, आप यहाँ पे इसको लिख सकते हैं 3/7। 3/7 को आप क्या लिख सकते हैं 3 गुणे 1/7, ठीक है। अब 3 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आप 3 गुणे इसका मान रख दीजिए 0.14285 और 7, इसका गुणा कर लीजिए 3 में, जो आएगा इसका उत्तर हो जाएगा। इसी तरह से ये वाला भी हो जाएगा, चौथा और पांचवा भी, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। देखिएगा तीसरा क्वेश्चन आपका दिया है, इसी एक्सरसाइज का जो तीसरा क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक है। जबकि यहाँ पे जो आपका P और Q है, P और Q है वह क्या है, वह पूर्णांक है, वह पूर्णांक है, ठीक। और Q इज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इस तीसरे क्वेश्चन में आपको दिया है निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। जो आपका P और Q होगा वह क्या होगा, एक पूर्णांक होगा, और जो Q होगा वह 0 के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन कौन सा दिया आपका, तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि 0.6 के ऊपर क्या बार, ठीक। अब देखिए इसको आप हल कैसे करते हैं। ये इस तरह के क्वेश्चन हम आपको और पहले इसके 2-3 वीडियो में बताए थे, 2-3 वीडियो के पीछे जब आप जाएंगे उसमें एक वीडियो बनाए थे दशमलव प्रसार में चेंज करना, तो उसमें बताए थे, आज देख लेते हैं फिर से। यहाँ पर आप कहेंगे इसको आप मान लेंगे x बराबर क्या मान लेंगे 0.6 के ऊपर बार, ठीक। अब बार का मतलब क्या होता है, आप कहेंगे x बराबर 0.666, ठीक। ऐसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, आप कहेंगे दोनों पक्षों में क्या करना है 10 से गुणा करना है, दोनों पक्षों में 10 से क्या करना है गुणा करने पर, ठीक है। गुणा करेंगे यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ 10x हो जाएगा, यहाँ देखिएगा 0.666 गुणे 10 जब आप करेंगे तो यहाँ से आपका 10x बराबर 10 का गुणा होगा तो 1 में दशमलव इधर दाहिनी तरफ के चला जाएगा, आप कहेंगे यहाँ पे 6.666, ठीक है। अब देखिए ये 10x बराबर, अब देखिए आप इसको 6 लिख दीजिए प्लस, अब आप इसको 0.666 ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यही जो 0.66 था यहाँ पे आप इसको क्या माने हैं, x माने हैं, तो यहाँ से देखिएगा इधर आप कहेंगे यहाँ पे 10 बराबर यहाँ पे 6 प्लस इसको क्या कर देंगे आप x कर देंगे, x हो जाएगा, ये x प्लस में है इधर आएगा तो आपको क्या हो जाएगा यहाँ पे माइनस 10x माइनस x बराबर कितना 6, यहाँ से 9x बराबर कितना हो जाएगा 6, तो आप कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 6/9, 3 से काटेंगे तो यहाँ पे 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, आप कहेंगे x बराबर क्या हो जाएगा 2/3, यही आपका दशमलव के रूप में व्यक्त हो गया। देखिए ये प्रमेय के रूप में व्यक्त हो गया, आप देखिएगा ये परिमेय के रूप में व्यक्त हो गया, और यही आपका देखिएगा P/Q के रूप में है, ठीक है। जो क्वेश्चन आपको बोला था P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जो P और Q होगा पूर्णांक होगा और जो Q होगा आपको 0 बराबर नहीं होगा, या Q = नॉट इक्वल टू 0, तो देखिएगा ये P/Q के रूप में हो गया। जो यहाँ पे Q है वह Q बराबर कितना आया है 3 आया है, ठीक है। तो इस तरह से व्यक्त हो गया। इसमें और 3-4 क्वेश्चंस हैं, तो आप बुक में देखिएगा, इसमें जो क्वेश्चंस है उसको आप हल करिएगा। एक क्वेश्चन आपको इसमें बता दें, जो दूसरा वाला है वो है 0.47 के ऊपर बार, ठीक है। तो आप इसको हल करिएगा, इस तरह से बुक में आपको जो भी क्वेश्चन है वो हल करिएगा। तो आज के लिए इतना ही, ठीक है, धन्यवाद।